नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना के एक पार्क में, और जैसा कि आज आरजेडी और जेडीयू का महागठबंधन होने वाला है, ऐसा सूत्र के हिसाब से हमें पता चल चुका है। और नीतीश कुमार ने भी अभी तुरंत राजभवन में जाकर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो पब्लिक से जानना चाहेंगे कि उनके लिए क्या उचित रहेगा, जो आरजेडी जेडीयू से मिल रहा है वो सही है या फिर बीजेपी सरकार उनके लिए ज़्यादा सही था। उसके जैसा कि अभी आरजेडी और जेडीयू का फिर से महागठबंधन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि जेडीयू की सरकार ज़्यादा सही है युवाओं के लिए या फिर बीजेपी की जो सरकार थी वो ज़्यादा सही थी? बीजेपी की सरकार को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। तो अभी तो जैसे गठबंधन टूट गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी सही किए हैं या गलत किए? देखिए, अब 15 साल राज किए हैं, उनका सत्ता रहा है, 15 साल उनका दल का सत्ता रहा है। तो उन्होंने अगर ऐसा किया है तो कुछ अच्छा सोचकर ही किए होंगे कि भाई अगर बीजेपी से हटकर अगर वो जदयू में आरजेडी में जा रहे हैं तो उनका कुछ तो होगा मोटिव। ऐसे तो डायरेक्टली वे में कुछ गलत तो नहीं किए होंगे, क्योंकि इंजीनियर रह चुके हैं, युवाओं की प्रेरणा के स्रोत बने हैं वो। और तो हम अब ये तो नहीं जानते हैं कि वो मतलब उनका प्लान क्या। आरजेडी क्यों नहीं मतलब युवाओं के लिए सही है? आरजेडी युवाओं के लिए अच्छा है या बुरा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन अपना जहाँ तक मेरा समझ का क्या मानना? हाँ, मानना यही है कि अभी तक जहाँ तक हम अपने होशो हवास में बीजेपी के कार्य को अच्छे से देख रहे हैं, सराह रहे हैं, तो बीजेपी आरजेडी का जहाँ तक हमको नहीं दिखा है वैसा। ये नहीं कहेंगे कि उनका दबदबा नहीं रहा या उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया है। युवाओं क्या बोलते हैं, गरीबों के लिए, असहायों के लिए घर दिया है लालू यादव ने, तोड़ने का भी काम किया है, ये भी मानते हैं। लेकिन एक बात है कि उन्होंने बेरोजगारों पर क्या बोलते हैं, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। तो अगर उनको जनता, ऐसा नहीं है कि पिछले चुनाव में उनका बहुत अच्छा रिस्पांस आया था जनता की तरफ से, है ना। तो आरजेडी भी अपने जगह पे सही है। गठबंधन में जदयू युवाओं को, देखिए तो युवाओं को जहाँ तक है कि रोजगार से लिए अभी वंचित है, मानते हैं, लेकिन कोशिश कर रही है वो लोग। बच्चों को एजुकेशन की अगर बात करें हम, तो एजुकेशन में बच्चों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, ये सब चला रही है। और भी है क्या बोलते हैं, शराबबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है उनके लाइफ चेंजिंग के लिए, बिहार के लिए। साथ पूरा तरह से हुआ कहाँ है? हाँ, ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं। तो ये कहते हैं ना सर कि अब पूरे देश की अगर बागडोर उनके हाथ में, तो वो अकेले संभव नहीं है, हम में और आप मिलकर उनको करना होगा, तभी ये समस्या को दूर कर सकते हैं। भ्रष्टाचार भी बहुत आगे है, तो भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है सर कि जिसमें पूरे जनता को मिलकर आगे आना होगा, जनता को मिलकर एक्शन लेना होगा, इनके खिलाफ लड़ना होगा, तब जाकर ये। बीजेपी किस तरह से सही है युवाओं के लिए? बीजेपी अभी तक में कुछ ऐसा बताइए जो युवाओं के लिए अच्छा काम किया। बीजेपी जैसे अभी 2-3 स्ट्राइक की अगर हम बात करें, 370 हटाया गया है ना, फिर आपका काला नोटबंदी। लेकिन युवाओं का तो सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी, देखिए हर सरकार में बेरोजगारी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हम नहीं कहेंगे कि मतलब केवल बीजेपी, जदयू, आरजेडी या कांग्रेस के राज में भी देखा गया है। अभी हालात बहुत अलग है। अब युवाओं अपने स्तर से सोच रही है, ठीक है। तो अगर युवाएं अगर अपने स्तर से सोच रही है तो कुछ ना कुछ आगे करेंगी वो, चाहे वो जदयू के माध्यम से हो, आरजेडी के माध्यम से हो या बीजेपी के माध्यम से हो। आपका क्या कहना सही है? बीजेपी सही है या फिर आरजेडी और जेडीयू जो गठबंधन हो रहा है वो सही? हमको नहीं मालूम। अपना जो पॉइंट है वो रखिए, क्या मानना क्या है? अगर मानते हैं बाय द वे, अगर ठीक है नीतीश जी दारू भी बंद करवाएं, दारू बंद करवाने से तो नशा और बढ़ गया है। नशा सूखा नशा करने लगा है, बच्चा लोग भी पूरा स्मैक पी रहा है। तो क्या ये तो खुलेआम बिक रहा है। दारू बोलता है बंद है, तो दारू कहाँ बंद है? दारू तो हर जगह बिक रहा है, दारू कहाँ नहीं बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से कामयाब नहीं है युवा, नहीं उनके अच्छे भविष्य के लिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि 17-15 साल के जो उन्होंने मतलब कि नीतीश कुमार का सरकार रहा है, बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। जो शिक्षा व्यवस्था है उतना ठीक नहीं है। आप देख लीजिए जाकर सरकारी अथी में मतलब कि टीचर रहते नहीं हैं, बच्चा ऊपर से कम रहता है। प्राइवेट में जाके देखिए, वहाँ का दोनों कम देख रही है। शिक्षा का जितना मतलब व्यवस्था है, प्राइवेट में सबसे ज़्यादा जा रहा है। और बिहार में तो खास करके घूसखोरी ज़्यादा चल रही है। आपने जो क्या बोलता है उसको,
शिक्षा व्यवस्था को लेकर मतलब लगातार जो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं स्कूल का कंडीशन ठीक नहीं है, शिक्षक खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। ना शिक्षा मतलब कि बहुत कमी है। हमारा यही कमी है कि अगर बिहार को आगे ले जाना है कोई नया चेहरा होना चाहिए सीएम के रूप में। तो अभी जैसे कि अब आरजेडी और जेडीयू का सरकार फिर से बनने को है, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, ये सही रहेगा युवाओं को? अब तो वो तो बनने के बाद ही पता चलेगा क्या उनका। उम्मीद क्या है आपका सरकार से? मेरा तो यही उम्मीद है कि राजद के साथ मिल जाए और कुछ नया कुछ हो। अगर नया बदलाव आए तो कुछ नया बदलाव आए, अगर नहीं होता है 2025 में आए तो समाज लोग काम खत्म हो। क्या चीज़? जो नशा सब लोग कर रहे हैं, कोई स्मैक पीता है तो कोई सुलेशन पीता है, ये सब के लिए बहुत एथी किया जाए, सरकार से कार्रवाई किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए। क्या बोलना चाहिए? हम यही कहेंगे कि जिसका भी सरकार रहे बस गरीब पर ध्यान दे, बस यही कहना चाहते हैं हम। गरीब सुरक्षित रहे, गरीब बढ़िया रहे, बस यही चाहिए। शिक्षा और गरीबी का कम से कम टेंशन दूर रहे। क्या लग रहा है कि आरजेडी जेडीयू मिलकर ये गरीबी दूर करेगा? हाँ, कर सकता है, क्योंकि भाजपा ठीक नहीं है। भाजपा हटाओ, बिहार बचाओ, यही ठीक रहेगा। क्योंकि नीतीश जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाली सड़क। हम लोग सड़क से तो काम नहीं चलेगा। पेट पे अनाज भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, है कि नहीं? अब तो बताइए, एक मिनट आओ, दारू जो ये बंद किए हुए हैं कोई फ़ायदा नहीं है। जो दारू जो बंद किए हैं कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो पहले जो 20% बिकता था, अब 100 क्या 120% बिक रहा है। अब स्टूडेंट लोग बिक रहा है, लोहा टीना वाला उसमें मतलब आधा अधूरा जो बिक रहा है, इससे अच्छा पूरा खोल दीजिए। हाँ, पूरा खोल दीजिए। क्या है तो फिर बंद कीजिए तो पूरे तरीके। बेकार हो रहा है। ये तो युवा लोग बेकार हो रहा है ना, यहाँ के जनता लोग बेकार हो रहा है, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आराम से दारू खोलवा दें, लाइसेंस रहेगा, जहाँ तहाँ बिकेगा। पहले मोड़ पर रहता था, लाइसेंस रहता था 5 किलोमीटर पर, हर एक मोहल्ला में 20 जगह बिकता है। कहीं ना कहीं अब आप लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो, पार्टी पूरा बदलाव चाहते हैं। अब नीतीश जी की यही अनुरोध करें कि ये सब के चक्कर में मत रहे, गरीब लोग क्या है स्कूल खुलवाएं, शिक्षा पढ़ाएं, जो अनाज वगैरह ये सब है सब सस्ता करवाएं। गरीब लोग यही चाहते हैं, महंगाई कम हो, महंगाई कम हो, बस यही अनुरोध है सरकार किसी का भी। जैसे कि गैस पहले था 700 रुपये 800 रुपये गैस था, 700 रुपये 800 रुपये गैस था। अभी देखिए कितना गैस चला गया, 1200 रुपये गैस चला गया। मानते हैं भाई देवे, आदमी कहाँ से लाएगा? ठेला उला चलाने वाला आदमी जो रहेगा वो कहाँ से लाएगा? महंगाई को लेकर ही अभी आरजेडी ने जैसे प्रतिरोध मार्च निकाला था, तो क्या लगता है, उससे उम्मीद है कि ये लोग अगर पार्टी बनाते हैं तो आपके महंगाई के ऊपर कुछ काम करेंगे? वीडियो बनाने कभी गैस पर दाम बढ़ाते हैं तो कभी पेट्रोल पर दाम बढ़ाते हैं, क्या है ये? कैसा मजाक है? आदमी गरीब लोग कहाँ से लाएगा? स्टेशन पर जाता है लोग ठेला लगाने के लिए कि 2 रुपया कमाएंगे तो मेरा बाल बच्चा खाएगा। अब स्टेशन पर सभी लोग मारकर भगा देगा, चोरी चमारी ना करेगा, और इससे अलावा क्या कर सकता है? कहीं ना कहीं यही आप लोग का कहना है कि बदलाव होना चाहिए, पार्टी बदल कर देखा जाए एक बार। उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कुछ चेंजिंग है। हम लोग का भी जंक्शन पर दुकान लगता था तो वहाँ से हल्ला गाड़ी आता है, तो फिर प्रशासन आती है तो प्रशासन मार के भगाती है, तो ठेला उधर ले जाओ उधर ले जाओ, तो किधर आदमी जाएगा? गरीब आदमी जाएगा किधर बताइए? गरीब आदमी बहुत परेशान है। इस कहीं ना कहीं सरकार, लालू जी के राज में ऐसे नहीं था जैसे नीतीश जी के राज में अभी हो रहा है। तो फिर से तो नीतीश जी ही रहेंगे सीएम, सुनने में तो सर रहेंगे, आरजेडी उनके साथ समर्थन में रहेंगे जरूर। फिर इसके बाद फिर सर रहेंगे। अब लोग देखिए, अब जब अगला साल चुनाव होगा तो नीतीश जी को हम लोग वोट नहीं देंगे, क्या कि जो विश्वास था वो ख़त्म कर दिया हम लोग का। तब देख लिए 10 साल जीत कर 15 साल रह गए नीतीश जी गरीब के लिए। नीतीश जी इलेक्शन से पहले क्या बोले थे कि हमको वोट दो हम नौकरी दिलवाएंगे, बोले थे ना। आदमी उनको वोट भी दिया, जिताया भी। किनको नौकरी उन्होंने दिया? मतलब अभी तक नौकरी का वादा जो किए वो पूरा कर नहीं पाए। क्या देखिए, ये सब लड़का लोग सब पढ़े लिखे लड़का है, सब इधर उधर भटकता चलता है, कैसे क्या होगा? बेरोजगारी बहुत है। उसके बाद में जिसको नहीं भी पढ़ाना रहा तो उसकी माँ इतना पढ़ा दी कि वो बेरोजगार होकर घर पर बैठा रहा, तो क्या करेगा? लास्ट में कितना लड़का सुसाइड कर लिया, आपको मालूम भी होगा कि कितना लड़का सुसाइड कर लिया। कितना क्या करेगा आदमी बताइए? लाने वाले सरकार से क्या मांग है, बस ये बताइए। आने वाले सरकार से हम लोग का यही कहना है
कि थोड़ा गरीब पर भी ध्यान दीजिए, गरीब पे ध्यान दें। गरीब पर महंगाई कम करें। महंगाई कम करें। ये जो नशा चल रहा है स्मैक का, गांजा का, ये सब नशा बंद हो। दाव बढ़ मानते गया। कि ठीक है आदमी पीता था, हल्के से पिएगा, दारू वो चालू हो जाएगा, चुपचाप वो सब नशा छोड़ देगा। मतलब आम जनता का मांग है कि शराब चालू कर दें, शराब चालू कर दिया जाए, ताकि बाकी जो नशा है वो सब बंद हो सके। वो सब न भैया बंद हो जाएगा तो वही सही है। दारू चालू होने से वो सब नशा छोड़ देगा। और जो अभी का नशा लोग कर रहा है, कभी कोई घर में चोरी कर ले रहा है, तो कोई जाके मोटरसाइकिल चुरा ले रहा है, नशा में ही क्या क्या कर दे रहा है। तो बच्चा लोग का लॉकेट काट ले रहा है, तो कोई चैन काट ले रहा है, वो क्या होगा वो सब। ये सब पर ध्यान देना चाहिए ना। पहला बात है सर कि अब जो नशा है वो तो ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो भी सर लोग काम करते हैं ना सर, या बिलदारी करते हैं या बोझा ढोते हैं, वो लोग चाहते हैं कि जब तक वो 2 पैक नहीं जब ले लेता है ना, तो लोग को टेंशन दूर नहीं होता है। आप नाला साफ करे वाला से बोलिए, गटर में जाता है तो बोलता है कि हमसे बेगर पियो, हमसे काम नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए है, उसके लिए भी मुर्दा जलाता है, मुर्दा घट्टे में जो मुर्दा जलाता है वो भी बोलता है कि हमसे बेगर पियो, हमको काम नहीं होगा। ठीक है, जो पोस्टमार्टम में जो मुर्दा चिरता है वो भी बोलता है कि मेरे बेगर पियो, हमसे ही काम नहीं होगा। तो इससे अच्छा कि चालू न करवा दें। कहीं ना कहीं पी ही रहा है, कहीं ना कहीं छुपा के पी रहा है। छिपा के और बहुत पी रहा है सर, तो बहुत बेकार है, बहुत बेकार है ये। इससे अच्छा कि दारू चालू हो जाए, बहुत अच्छा है। लगातार मौत भी हो रहा है बहुत। तो जैसा कि इनका कहना है कि शराब को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो सरकार को ये आधा अधूरा शराबबंदी करने से अच्छा है कि वो पूरी तरीक़े से शराब को चालू कर दे और गरीब के महंगाई को लेकर जो मुद्दा है, महंगाई को कम करे, यही इनका नए सरकार से मांग है। धन्यवाद।